पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचने पर प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बीच में ही छोड़ा था कर्नाटक दौरा। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पालम एयरपोर्ट जाकर राष्ट्रपति कलाम को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। पालम एयरपोर्ट पर सैनिक सम्मान के बाद 10 राजाजी मार्ग रवाना किया। कलाम का पार्थिव शरीर राह में दर्शन करने के लिए खड़े दिखे स्कूली बच्चे। 10 राजाजी मार्ग में लोगों ने किए पूर्व राष्ट्रपति कलाम के अंतिम दर्शन। पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। कल दिल्ली से गृहनगर रामेश्वरम ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। परसों होगा अंतिम संस्कार। 10 राजाजी मार्ग में पूर्व राष्ट्रपति को कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनेताओं का लगा तांता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पुष्प अर्पण करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर अर्पण किए पुष्प। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 10 राजाजी मार्ग पहुंचकर डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर को अर्पण किए पुष्प। बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी कलाम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पार्थिव शरीर को नमन किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने भी कलाम के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन, व्यक्त की संवेदना। 10 राजाजी मार्ग पर भी कलाम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी थे मौजूद। कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पण के बाद पीएम मोदी ने संवेदना बुक में दर्ज किए अपने विचार। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने भी पूर्व राष्ट्रपति कलाम के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल, व्यक्त की संवेदना। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी 10 राजाजी मार्ग पहुंचकर कलाम को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि, किया सैल्यूट। दस राजाजी मार्ग पर अपने चहेते पूर्व राष्ट्रपति को संवेदना देने पहुंचे स्कूली बच्चे। भावुक बच्चों ने कलाम को दी श्रद्धांजलि। बड़ी क्षति। साइंटिस्ट डॉक्टर मानस बिहारी ने कलाम के निर्देशन में तैयार किया था तेजस विमान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दी गई कलाम को श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी मीटिंग। जीवन के अंतिम दिन भी कलाम को महसूस होता रहा आवाम का दर्द। सुरक्षा में लगे जवान से कहा, अफसोस है कि मेरी वजह से देर तक खड़े रहना पड़ा। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के आखिरी एहसास को माया के उनके सलाहकार सृजन पाल सिंह ने फेसबुक पर साझा की कलाम की तस्वीर। कलाम का गृहनगर रामेश्वरम शोक में डूबा। यहां के रामनाथापुरम स्कूल से कलाम ने ली थी हाई स्कूल की शिक्षा। तस्वीर सामने रखकर स्कूल ने दी श्रद्धांजलि। रामनाथापुरम स्कूल की पंजीकरण पुस्तिका में 523 नंबर पर आज भी दर्ज है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम का नाम। कक्षा में पढ़ाई करते दिखे थे छात्र। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। बच्चों और शिक्षकों ने निधन पर व्यक्त की संवेदना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आम जनता से गहरे जुड़े थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने की करेंगे कोशिश। असम के सीएम तरुण गोगोई ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे थे गोगोई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कलाम के निधन पर जताया दुख। राहुल ने कहा, दिलों को जीतने वाले कलाम के निधन से दुखी हूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कहा, मैं उन्हें बहुत करीब से जानती थी। उनके निधन की खबर से बहुत दुखी हूं। अनुपम खेर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत पूरे बॉलीवुड ने जताया शोक। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, महान शख्सियत के जाने से देश में मातम। पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम भी हम सभी के लिए प्रेरणा थे। पाकिस्तान ने भी जताया शोक। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमेशा अपनी देश की सेवा के लिए याद किए जाएंगे कलाम।
दीनानगर पुलिस स्टेशन में आज भी हुआ धमाका। एनकाउंटर के दौरान छूट गए ग्रेनेड फटने की आशंका। धमाका होने के बाद दीनानगर थाने में देर तक रही अफरा-तफरी। पुलिस ने किसी बड़ी अनहोनी से किया इनकार। कल मारे गए 3 आतंकियों के पास से पुलिस को 17 मैगजीन और 1 रॉकेट लॉन्चर मिला था। बड़ी तादाद में ग्रेनेड भी थे बरामद। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप, अलर्ट के बावजूद लापरवाही पंजाब सरकार, इसके लिए हमला करने में सफल हुए आतंकी। दीनापुर में कल हुए आतंकी हमले के बाद काफी देर तक संसद में रही इस मां बच्चे की जान। हमले के वक्त खाली करा लिया गया था अस्पताल, लेकिन ये दोनों अस्पताल में ही फंसे रहे। गुरदासपुर में आतंकी हमले में मारे गए एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह परिवार शोक में डूबा। इससे पहले इंस्पेक्टर पिता ने दी थी शहादत। आतंकी हमले में हुए थे शहीद। दीनानगर में आतंकियों ने कमलजीत से छीनी थी मारुति 800 कार। गोलीबारी में घायल हुए थे कमलजीत। कल आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे कांस्टेबल अशोक। आतंकियों ने मारी थी गोली। शहीद देशराज को दी गई अंतिम विदाई। दीनानगर थाने में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देशराज देश पर हुए थे कुर्बान। आतंकियों से लोहा लेने वाले घायल होमगार्ड जयचंद को अफसोस। कहा, मुठभेड़ के दौरान झाड़ियों में छिपकर आतंकियों पर कर रहा था फायरिंग, तभी खत्म हो गई गोलियां। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद आज पहली सुबह कल 3 आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस और दीनानगर थाने पर किया था हमला। हमले में 1 एसपी और होमगार्ड के 3 जवान समेत 7 लोगों की मौत। तीनों हमलावर मारे गए। दीनानगर थाने से बरामद हुए 2 जीपीएस सिस्टम आतंकियों के पाकिस्तान का मिला सुराग। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए जीपीएस कल चीन में बने ग्रेनेड और AK-47 भी मौके से मिली। शुरुआती जांच के मुताबिक पहले पठानकोट में थी हमले की साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पठानकोट के बेनियाल में आतंकियों के घुसने का शक। हमले को लेकर बीती रात गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में एंटी टेरर सिक्योरिटी को लेकर बुलाई गई बैठक। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बैठक पर दिखा आतंकी हमले का असर। सीएम बादल ने पहले से प्रस्तावित बैठक की रद्द। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद पुष्कर में हाई अलर्ट। ब्रह्मा मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। याकूब मेमन की फांसी पर बड़ा सस्पेंस। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में होगी सुनवाई। बेंच के गठन का कल होगा फैसला। याकूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की लिखी जुदा राय। जस्टिस कुरियन चेक करना चाहते थे याकूब की फरियाद पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज जस्टिस दवे ने याकूब की याचिका पर सुनवाई से किया था इनकार। अब ऐसे दिखता है याकूब मेमन। आज तक को मिली याकूब की सबसे नई और एक्सक्लूसिव तस्वीर। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने लगाई मोहर। मालीवाल ने कहा, विवाद भूलिए, काम पर ध्यान। स्वाति मालीवाल के ऑफिस में लगाई गई महापुरुषों की तस्वीर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर प्रमुख रही। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 4था स्थान पाने वाली दिल्ली की वंदना राव सीएम केजरीवाल के ठुल्ला वाले बयान से दुखी। कहा, मुझे अपने एसआई पिता पर गर्व। क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट और जो उन्होंने जितना भी मेरे को मोटिवेट किया है, उसकी वजह से आज जो भी मैं हूँ, ये सिर्फ उसी की वजह से है। दिल्ली पुलिस में एएसआई हरिराम ने कहा, ठुल्ले की बेटी को मुख्यमंत्री ने खुद ही बधाई देकर सारे सवालों को दे दिया जवाब। पानी पानी हुई रेतीली धरती। संचोर का 5 डैम टूटने से राजस्थान के जालौर में करीब 12 गांव में बाढ़ की तबाही।
राजस्थान के जालौर इलाके में पहले से टूटा था बारिश का कहर। 40 घंटे से लगातार हो रही थी बारिश। 3 दिनों से इलाके की बिजली गुल। जालौर में नाकाफी साबित हो रहे हैं प्रशासन के इंतजाम। जमीन पर मदद से जुटी सेना। हवाई सर्वे कर रहे हैं डीएम। नर्मदा नहर ने भी मचाई तबाही। सिरोही, बाड़मेर और अहमदाबाद से गोताखोर बुलाने की आई नौबत। पीड़ितों को नाव के जरिए लाया जा रहा है बाहर। माउंट आबू में टूटा भारी बारिश का कहर। बाढ़ जैसे बने हालात। राजस्थान के झालावाड़ में उफान पर काली सिंदौर आहू नदी। निचले इलाके की बस्तियां हुई जलमग्न। झालावाड़ में अचानक आई बाढ़ से फंसे 7 परिवार। प्रशासन ने रेस्क्यू कर 35 लोगों को बाहर निकाला गया। चंगेरी गांव में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम भी है साथ। गुजरात के नर्मदा में करजन डैम से छूटे पानी का टूटा कहर। इलाके में बाढ़ का मंजर। करजन डैम से नर्मदा में करीब 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बारिश से पहले ही उफनाई थी नर्मदा। प्रशासन ने किनारे बसे सभी इलाकों की अलर्ट। अहमदाबाद में भी भारी बारिश से मुसीबत। दिखा सैलाब का मंजर। 24 घंटे की लगातार बारिश से बेहाल हुआ झारखंड का जमशेदपुर। खरखरई और सुवर्ण रेखा नदी में आया उफान। लोगों के घरों में घुसा सैलाब का पानी। बागबेड़ा, मानगो, शास्त्री नगर, नानी गुंदर और सोनारी का बाढ़ से बुरा हाल। प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। उत्तरकाशी के तिहारी गांव में एक घर में घुसा तेंदुआ। बेड के नीचे जा छिपा। कुत्ते को डरा देखकर घर के लोगों को पता चला। बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़ा। यूपी के खलीलाबाद में बस और डीसीएम की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। 12 यात्री घायल। सहारनपुर में अवैध खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने किया हमला। 1 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में छेड़खानी के बाद नाबालिग छात्रा की आत्महत्या का गरमाया मुद्दा। बीजेपी ने कलेक्टर ऑफिस के पास दिया धरना। यूपी के करौली में घूसखोर पटवारी गिरफ्तार। 1500 रुपए घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेना भर्ती का पेपर लीक। उत्तर पुस्तिका बेचने वाले युवक समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। रायपुर में दुर्ग एक्सप्रेस से बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार। अंबिकापुर के सांसद कमल भान सिंह के नाम पर यात्रा करने का आरोप। अंधविश्वास में एक बेटी ने ब्लेड से अपनी मां का पेट फाड़कर किया जख्मी। गया के उरेबा गांव की वारदात। पीड़ित महिला कोमा में। आरोपी की बहन के मुताबिक उसे कोई बच्चा नहीं है। इसी वजह से तांत्रिक के कहने पर किया हमला। राजस्थान के चूरू में बड़ौदा ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े डकैती। 2 मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने लूटे 16,000 रुपए। पुरुलिया के बाघमुंडी में चारू मजुमदार का जन्म दिवस मना रहे हैं माओवादी। बड़ी मात्रा में पोस्टर बरामद। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के शहरी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। उद्योगपतियों और कारोबारी कर रहे हैं नक्सलियों की मदद। लगातार 8वीं बार बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए जगमोहन डालमिया। कैब की 84वीं आम सभा में निर्विरोध चुने गए। पश्चिम बंगाल क्रिकेट टीम का कोच बन सकते हैं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। कहा 3-4 दिन में हो जाएगा फैसला। केरल क्रिकेट संघ की बीसीसीआई से गुहार। कहा श्रीसंत से खत्म हो गए। सितंबर में 72 दिन के दौरे पर आएगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम। दौरे में 3 टी20 के अलावा 4 टेस्ट और 5 वनडे मैच। टेस्ट से रिटायरमेंट से पहले 12,000 रन पूरा करना चाहते हैं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज संत पॉल।
164 टेस्ट में 11,867 रन बना चुके हैं चंद्रपौल। इराक के पश्चिमी प्रांत अनबार में आईएस आतंकियों पर अमेरिका और उसके मित्र देशों का हवाई हमले में भारी मात्रा में आईएस के विस्फोटक और गाड़ियां नष्ट होने का अनुमान। उत्तर कोरिया ने मनाई कोरिया युद्ध खत्म होने की 65वीं सालगिरह। प्योंगयांग में शानदार आतिशबाजी कर मनाया जश्न। इथियोपिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा दोस्ती का नया अध्याय। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचा आदिश अबाबा। यूक्रेन की कलाकार दरिया मार्चको का कमाल। 5000 खाली कारतूस से बनाया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पोर्ट्रेट। लेबनान की राजधानी बेरूत में घेराया कूड़े का संकट। नेताओं और निवासियों के बीच टकराव की वजह से सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार।